विदेश जाने वाले युवाओं की राह को गोहाना की एम्पायर कंसल्टेंसी बनाएगी आसान। विदेश की राह पर जाने वाले युवाओं को अब गोहाना में ही सेवाएं मिलेगी। वर्तमान समय में विदेश में जाकर पढ़ाई करने की नई रवायत जादू की तरह युवाओं के सिर चढ़कर बोल रही है, मगर विदेश कैसे जाएं, कहां जाएं, इसकी जानकारी सामान्य तौर पर आम आदमी की समझ से बाहर है। क्योंकि आम ही नहीं बल्कि खास व्यक्ति भी दिल्ली या चंडीगढ़ जाकर ही एजेंटों से कंसल्टेंट करता है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत से ऐसे लोगों की शिकायतें सुनी गई है जो जिंदगी भर की पूंजी को लुटाकर विदेश नहीं पहुंच पाते हैं या वापस आ जाते हैं, जिसका मुख्य कारण कंसल्टेंट एजेंसियां अपने क्षेत्र से सैकड़ों मील दूर होती है, जिससे एजेंसी से सही से कम्युनिकेशन ना हो पाने से ऐसी दिक्कतें आती है। मगर अब किसी को दूर किसी कंसल्टेंट के पास जाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि गोहाना जैसे शहर में एम्पायर वीजा कंसल्टेंट की फ्रेंचाइज स्थापित की गई है। हरियाणा में एम्पायर की यह छठी और गोहाना में पहली यूनिट यानी फ्रेंचाइजी खोली गई है। रविवार को शाखा का उद्घाटन ओम पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल मंजीत खासा ने किया और फ्रेंचाइज के एमडी लक्षित सनसवाल और उनके सहयोगी साथियों से जगत महान संवाददाता सारिका नरवाल ने विस्तार से बात की और विदेश जाने वाले युवाओं की हर जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश की। नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज। हरियाणा की जो संस्कृति है वो लंबे टाइम से बदलाव की ओर शुरू हो चुकी है। पहले जैसे सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ते थे, उसके बाद निजी स्कूलों में पढ़ने का क्रेज हुआ। उसके बाद हरियाणा के गांव के बच्चे शहरों में आए और शहर से जाकर दिल्ली तक जा पहुंचे हैं। धीरे धीरे अब विदेशों की तरफ रुख करने लगे हैं। पहले हम सुनते थे कि एक मिनी पंजाब कनाडा में, अमेरिका में जा बसा है, एक बहुत क्रेज आया। पंजाब जैसे राज्य की कम से कम 70 लाख बच्चों के ऐसे सुने कि विदेशों में जाकर वो स्टडी कर रहे हैं, वहाँ जाकर वो स्थापित हो गए हैं। अब वही क्रेज धीरे धीरे हरियाणा में भी शुरू हो गया है। अगर मैं अभी पिछले 2-3 साल की बात करूँ तो लाखों बच्चे विदेशों में जाकर मतलब स्टडी वीजा लगवा है, कोई वर्क परमिट पे काम कर रहा है। अब वो चीज़ें धीरे धीरे छोटे शहर में भी आ गई। आज मैं गोहाना की बात करूँगी। हमारे गोहाना में भी इस तरह का एक विदेशों में भेजने के लिए एक एजेंसी आई है। बहुत बड़ी इंटरनेशनल लेवल की एजेंसी है और आज इनका शुभ मुहूर्त है। इस बारे में मैं इस पे बैठ के इनसे बात करूंगी। इनके एमडी हैं, डायरेक्टर हैं, पूरी टीम है। गोहाना जैसे छोटे शहर में इस तरह की अगर सुविधाएं आती हैं तो गोहाना वासियों को चंडीगढ़ या दिल्ली जैसे बड़े शहरों में जाकर इस तरह की सुविधाओं के लिए मतलब एक जद्दोजहद हो जाती है कि इतने बड़े दूसरे शहर में जाके बात करेंगे, भरोसा हो ना हो। लेकिन गोहाना में अगर ये चीज़ नई आई है पहली बार, तो इस बारे में बात करना चाहूँगी। लक्षित, सबसे पहले तो आज आपने जो ये शुरुआत की है यहाँ इस इंस्टीट्यूट की, आपको बधाई हो। तो इस बारे में मुझे थोड़ा सा बताएं कि आपने ये नया नाम रखा है और ये फ्रेंचाइज सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में आप पहली बार लेके आए हैं, तो किस तरह का आपने सोचा कि इतने छोटे शहर में ये चीज़ों में आप कामयाब हो पाएंगे? एक्चुअली क्या होता है कि ना सबका ड्रीम होता है, बाहर पढ़ने का होता है, मोस्टली बहुत लोगों का ड्रीम होता है। तो वो फाइलिंग कराने मोस्टली चंडीगढ़ जाते हैं, दिल्ली जाते हैं और यहाँ पे कोई ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पाता है। तो 6 साल हो गए एम्पायर वीज़ा कंसल्टेंट को। सेक्टर 34 मेन हेड ब्रांच है वहाँ पे। तो अभी ये 6th ब्रांच है एम्पायर वीज़ा कंसल्टेंट की। और हमें मेनली ये था, हमारा होम टाउन भी गोहाना था, तो एक फ्रेंचाइजी हम शुरू से चाहते थे कि एक फ्रेंचाइजी हम गोहाना में लेके जाएं ताकि यहाँ के स्टूडेंट्स को चंडीगढ़ या दिल्ली ना जाना पड़े। और क्या होता है, दूर जाके ट्रस्ट भी बिल्ड नहीं हो पाता। अब लोकल सर्कल होता है तो उसमें ट्रस्ट भी बिल्ड इजीली हो जाता है। तो हमारा मेन फोकस यही रहेगा कि लोकल शहर में आके हम ट्रस्ट बिल्ड कर सके और यहाँ के लोग सब, यहाँ के स्टूडेंट सीखे कि यहाँ से भी फाइलिंग हो सकती है। हाँ जी। और जैसे वहाँ भी हैं हम लोग कुछ साल से जी, तो अभी रिसेंटली क्या हुआ कि इस एरिया के वहाँ पे क्वेरीज आनी बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ गई है, बहुत हो जाता है फाइलों का। हाँ, वहाँ पे भी हम देखते हैं कि गोहाना सोनीपत के बच्चे वहाँ आते हैं हमारे पास ऑफिस में। तो ये एक मेजर पुश था हमारे लिए ये डिसीजन लेने के लिए कि एक ऑफिस हम फिर गोहाना में ही कर लेते हैं ताकि बच्चों को परेशानी ना आए ऐसा कि इतनी दूर चल के जाना पड़ता है, क्योंकि क्वेरीज ऑलरेडी बहुत है हमारे पास वहाँ पे। अब उन बच्चों के लिए सहूलियत हो जाएगी कि उनको नहीं जाना पड़ेगा, वो सारा काम हम कर देंगे, वो यहाँ पे आके ब्रांच पे आके हमें मिल सकते हैं। नहीं मैडम, और जैसा जैसा रिजल्ट देते जाएंगे, जैसे हमने यहाँ के ऑलरेडी 10 फाइलें लगा चुके हैं। अच्छा। हमारे लोकल शहर की, वो हमारे सारे जो जितने भी जानकार है वो सभी हमसे ही फाइलिंग कराते हैं चंडीगढ़ आके। अब मेन टारगेट यही रहेगा कि स्टूडेंट का ऑफर लेटर आ गया, वो दोबारा चंडीगढ़ जाएगा।
स्टूडेंट को फीस भरनी हो दोबारा चंडीगढ़ जाएगा, स्टूडेंट का फिर वीजा आ गया फिर से कैरी करनी हो चंडीगढ़ जाएगा, तो या फिर दिल्ली जाएगा। तो मेन फोकस यही था हमारा, बच्चे का टाइम और फियर ना रहे किसी चीज़ का। तो कितने लोगों का स्टाफ रखा है जो सबको आप डील कर सकें बेहतर जी तरीके से? 5 लोगों का स्टाफ है। क्या क्या पद होते हैं? ये तो एक तो रिसेप्शनिस्ट है, जी। 2 काउंसलर, एक आईलेट्स भी अवेलेबल अपने यहाँ। आईलेट्स भी 2 तरह की होती है, जी वर्क के लिए तो अलग होती है जी, जी ठीक है, और स्टडी के लिए अलग आईलेट्स। बिल्कुल, मेरे दर्शकों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें ये चीज़ें। हाँ जी, हाँ जी। कि जैसे आजकल बहुत सारे ऐसे एजेंट बैठे हैं जिनके बहकावे में आके हाँ जी, बहुत हाँ जी। लोग अपना कैरियर भी बर्बाद कर चुके हैं और धनराशि भी बहुत ज़्यादा बर्बाद हो चुकी है। तो इन चीज़ों से कैसे बचा जाए जो आपके पास आए? देखो मेनली हम डील करते हैं जो वर्क वीज़ा होते हैं उसमें कम डील करते हैं। मेनली हम फोकस है स्टडी वीज़ा पे। स्टडी के लिए क्या होगा, आपको अगर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अगर यूके जाना है तो उसमें आइल्स करो या फिर पीटीई करो। पहले बस आइल्स कंपलसरी था कनाडा के लिए, अब पीटीई भी हो गया। ओके हाँ जी, उसमें भी 2 तरह की होते हैं, आइल्स और पीटीई भी 2 तरह के, एकेडमिक अलग है और यूके वीआई पीटीई अलग है। जगत महान वेब पोर्टल के सभी दर्शकों को मैं अपनी ओर से, अपने इस परिवार की ओर से, ये एक्सटेंडेड जो फैमिली है हमारी एम्पायर वीज़ा के नाम से, हमारे इन बच्चों ने जो आज गोहाना में नई शुरुआत की है, नई शुरुआत, नए कदम, नई दिशा गोहाना को देने की कोशिश ये बच्चे हमें पूरा यकीन, विश्वास व भरोसा है कि न केवल इस एम्पायर वीज़ा के माध्यम से ये यहाँ के बच्चों का मार्गदर्शन करेंगे, अपितु इस हरियाणा, इस गोहाना को हरियाणा में नई ऊंचाइयां देंगे, नई बुलंदियां देंगे, क्योंकि वी आर 100% श्योर कि इन बच्चों के द्वारा दिया गया मार्गदर्शन इन युवाओं के उनके हर नए कदम पर उनके लिए प्रेरणा का काम करेगा और उनको पूरा मार्गदर्शन के साथ विश्व पटल पर नई ऊंचाइयां देने का काम एम्पायर वीज़ा करेगा। देखिए मैम, शहर जो है छोटा या बड़ा, प्रतिभा के लिए कोई पैमाना नहीं है कि शहर छोटा है या बड़ा है, ऊंची चीज़ है मार्गदर्शन। अगर मार्गदर्शन करने वाले छोटे या बड़े शहरों में कहीं पे भी मार्गदर्शन करने वाली प्रतिभाएं, यदि वो अपने आप में बड़े स्वाभिमानी हैं और उन्होंने अपनी प्रतिभा के दम पर यदि अपनी पहचान बनाई है, तो निश्चित तौर पर उनके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन दूसरे बच्चों के लिए भी प्रेरणा का काम करता है। सबसे पहले सभी दर्शकों को और मैडम को मेरा नमस्कार और धन्यवाद कि मुझे इन बच्चों के साथ साथ मुझे भी मौका मिला अपने विचार एक्सप्लेन करने का। मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में पीजीटी हिस्ट्री के पद पर कार्य करती हूँ और बच्चे मेरे ही हैं, मैं ये कहूँगी। ये बच्चों ने जो प्रोग्राम शुरू किया है, मैं ये चाहती हूँ कि हर पेरेंट्स इस पर विश्वास करें और जिस उद्देश्य से बच्चों ने ये प्रोग्राम शुरू किया है, वो हर पेरेंट्स का जो इससे जुड़ना चाहते हैं उसमें विश्वास कायम करें और एक बार विजिट करके देखें, क्योंकि हम बेसिकली इसी शहर से, गोहाना से ही जुड़े हुए हैं और यही है। और मेन फोकस मैं यही कहूँगी कि विश्वास इसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है।